चलो ठीक है। अब देखो भैया, ये हमारा आज अपवाह तंत्र। कौन सा तंत्र है? अरे कौन सा तंत्र है? अपवाह तंत्र है। ठीक, अपवाह तंत्र किसे कहेंगे? ये जो हमारी वितरिकाएँ होती हैं, ठीक है, या जो होती हैं वाहिकाएँ, जो होती हैं वाहिकाएँ, ठीक, वाहिकाओं के प्रवाह को प्रवाह भी होना चाहिए निश्चित, ठीक है। वाहिकाओं के निश्चित प्रवाह को क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह। ठीक है। अब वाहिका क्या हुई? वाहिका माने नदी। अरे वाहिका माने जो बह रहा है। वाहिका माने क्या हुआ? जो बह रहा है। अरे भैया इधर ध्यान दो, इस रहने दो इसको, ठीक, तुम इधर ध्यान दो भैया। वाहिकाओं के निश्चित प्रवाह को, वाहिका मतलब कुल मिला के नदी जो बह रहा है, निश्चित दिशा में तो बहती है नदी। अरे कभी पता चला कि आज नदी इधर को बह रही है, कल को इसका मन नहीं आया तो इधर को चल दी, जैसे हम लोग अनिश्चित हो जाते हैं, ठीक है। एक दिन महुआ खेड़ा आए, दूसरे दिन फिर अहरपुरा से वापस लौट गए, तीसरे दिन बरखेड़ा से वापस लौट गए। ये हमारा कोई प्रवाह निश्चित है क्या? नहीं है ना। लेकिन नदी का प्रवाह क्या होता है? हमेशा निश्चित ही होता है, ठीक। निश्चित प्रवाह का मतलब है नदी अगर इधर को बह रही है तो उसने इधर ही को बहना है। कभी वो इधर से पता चला आधे में से मन बना के नहीं भैया आज मैं इधर को बह जाती हूँ उल्टा, ऐसा होता है क्या? तब लिखा है यहाँ पे शब्द, वाहिकाओं के निश्चित प्रवाह को क्या कहा जाता है? अपवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवाह कहा जाता है, ठीक। अपवाह किसे कहते हैं? अरे किसे कहते हैं अपवाह? वाहिकाओं के निश्चित प्रवाह को क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह, ठीक। और अपवाह तंत्र किसे कहेंगे? वाहिका ये होगी, एक नदी होगी, मतलब वाहिका माने नदी से ले लो यहाँ पे, सीधी सी बात है। और ये नदी एक निश्चित दिशा में ही बहेगी और बहुत सारी वाहिकाओं के प्रवाह या बहुत सारी वाहिकाओं के जाल को क्या कहेंगे? नदी अपवाह तंत्र कहेंगे या नदी तंत्र भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। ये हो गया तंत्र, हो गया। अरे जाल हो गया, जाल, तंत्र माने जाल, ठीक। इसमें बहुत सारी नदियाँ, इसकी भी सहायक नदियाँ हैं कि नहीं है? जब कोई बड़ी नदी होती है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं। ये उन छोटी नदियों में भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, पूरा क्या बन गया? एक जाल बन गया। तो यही है अपवाह तंत्र। आ गया समझ में? देखो अपवाह किसे कहेंगे? नदियों का एक निश्चित दिशा में बहना ही अपवाह है, ठीक है। नदी शब्द का प्रयोग नहीं किया तो वाहिकाओं का एक निश्चित दिशा में बहना क्या है? बहना मतलब प्रवाह मतलब बहना, ठीक है। वाहिकाओं का एक निश्चित दिशा में बहना क्या है? अपवाह है। और बहुत सारी वाहिकाओं का जाल क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाता है। बहुत सारी वाहिकाओं का जाल या बहुत सारी नदियों का जाल अपवाह तंत्र कहलाता है। क्लियर हो गया? बता दो फिर किसे कहेंगे वाहिका? अपवाह किसे कहेंगे? अरे बता दो। वाहिकाओं का निश्चित दिशा में बहना अपवाह हो गया। अपवाह तंत्र किसे क्या हो गया? वाहिकाओं का जाल हो गया अपवाह तंत्र, ठीक हो गया। फिर अब है अपवाह प्रवृत्ति किसे कहेंगे? अपवाह प्रवृत्ति में बहुत सारी प्रवृत्तियां, लेकिन मेन प्रवृत्ति जो है वो है पूर्ववर्ती प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति? पूर्ववर्ती। पूर्व माने होता है पहले, पूर्व माने पहले, ठीक है। यानी कि वो प्रवृत्ति जो पहले है, ठीक है। क्या पहले? पूर्ववर्ती या प्रत्यानुवर्ती अपवाह भी कहते हैं इसे, ठीक। किसे कहेंगे पूर्ववर्ती? किसे कहेंगे भैया बताओ तो जरा? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब जो हिमालय के निर्माण से पहले बह रही थी, ठीक है। पूर्ववर्ती नदियाँ किसे कहा जाता है? जो हिमालय के निर्माण से पहले ही बह रही थी। हिमालय का निर्माण कहाँ पे हुआ है? जहाँ पे आज हिमालय है वहाँ पे पहले क्या था? 33 सागर था। क्या था भैया? 33 सागर, ठीक। तो ये देखो, ये हुआ हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ये हुआ हमारा इधर को, ये अरब हो गया, ये हो गया हमारा भारत, ये हो गया टोटल ये, ठीक है। तो बोलो मत, ये हो गया इधर को, यहाँ पे पहले ऐसे था ये एरिया, और जो हमारा भारत का नीचे वाला एरिया है वो यहाँ पे ऐसे चिपका हुआ था। ये यहाँ पे था कि नहीं था? अरे था कि नहीं था? ठीक। अब ये वाला हिस्सा यहाँ से टूटकर जो है इस तरफ को बहा, ये बहा इस तरफ को, तो यहाँ से आज ये कहाँ पे चिपक गया है? अब यहाँ पे देखो ये सागर ही सागर है पूरा, ये है कि नहीं है? सागर है। तो वो हिस्सा जो है वहाँ से टूटकर यहाँ पे चिपक गया ये प्रायद्वीपीय भारत। अब जो यहाँ पे सागर का पानी था वो सब इधर को हो गया और इधर को हो गया, वो यहाँ पे चिपक गया। अब जब यहाँ पे चिपका तो क्या हुआ? यहाँ से भी बल लगा, कहाँ से? नीचे से। और ऊपर वाले इसको तो धकेल सकता है ये इतने बड़े को,
इसको पीछे धकेल देगा ये इतने। अगर ये छोटा छोटा होता ना, कोई एक यहाँ पे माना ऐसी छोटी संरचना होती, देखो ये एक छोटी संरचना होती, तो इसको जरूर ये पीछे को खींच के ले जाता अपने साथ। ले जाता नहीं जाता? ले जाता ना? नहीं ले जाता क्या? अब इतने बड़े को कहाँ धकेलेगा यार, ये तो इससे बड़ा ज़्यादा ताकतवर है। अब तू आ और ऐसा कर देख, ये देखो ये अब ये इस पर चिपक गया, अब ये नीचे से ताकत लगा रहा है ऐसे, ठीक। जिसने ऊपर से कहा मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, तो उन्होंने लगा रखे ताकत, ठीक है। अब दोनों ताकत लगाएंगे तो एक उदाहरण वही वाला है, कौन सा वाला है? अरे जब बकरियां लड़ती हैं, एक इधर से लड़ेगी एक उधर से लड़ेगी, दोनों क्या हो जाएंगे ऐसे ऊपर उठ जाएंगी, नहीं उठेंगी क्या? अरे एक ने इधर से बल लगाया, दोनों में से पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो लगाया उन्होंने बल और दोनों क्या हो गई ऐसे ऊपर को उठ गई, ठीक है। फिर और चिपकी और चिपकी और चिपकी, लास्ट में उधर गिर जाती हैं, नहीं गिरती हैं क्या? यही चीज़ यहाँ पर भी होना है कि ये बल लगा रहा है नीचे से यहाँ पे उठ रहा है, हिमालय उठ गया, क्या उठ गया ऐसे ऊपर को? अरे इधर देखो भाई, ये उठ गया यहाँ पे हिमालय, इधर से नीचे से इसने बल लगा रखा, ऊपर से इसने बल लगाया, क्या उठ गया यहाँ पे? हिमालय उठ गया ऊपर को। अब एक दिन हिमालय ऐसे पतला होते, अभी ऐसा है हिमालय, अब बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है, दोनों तरफ से। ये मैं ना पीछे ये हट रहा है ना ये हट रहा है। एक दिन ये हिमालय क्या हो जाएगा, ऐसे ऊंचा हो जाएगा, थोड़ा बढ़ेगा। हाइट तो बढ़ रही हो हिमालय की, ना बढ़ी है क्या? अरे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर बढ़ गया? 86 सेंटीमीटर बढ़ गया यार। 2 सेंटीमीटर कहाँ बढ़ा है? 0.8 से अभी कुछ समय पहले नेपाल ने घोषणा नहीं की थी, ठीक है। ये ऐसे हो गया, फिर और बल लगेगा, भी और बल लगेगा, इसकी हाइट क्या होगी, फिर बढ़ेगी, ये हाइट बढ़ेगी और इसका मोटापा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लो भैया मोटापा कम हो गया और हाइट बढ़ गई, लो ये देखो। और एक बार फिर और बल लग रहा है, और बल लग रहा है इधर से, ये लास्ट में हिमालय ऐसे रहना है, देखो ये ऐसे हो जाना हिमालय ने लास्ट में। और एक दिन क्या होगा, बल लगेगा नीचे से पूरा ख़त्म, हिमालय जो है हमारे सर के ऊपर गिरेगा, ऐसे गिरेगा नहीं गिरेगा है? अब ये मत सोचना हमारे सर के ऊपर, ये प्रोसेस होने में कितना समय लगेगा? अरे करोड़ों वर्ष लगेगा, इतनी जल्दी थोड़ी गिर जाएगा हमारे सर के ऊपर, हमारे सर के ऊपर नहीं गिरेगा ये, ठीक। आगे देखो आप, तो ये है, हाँ, तो यानी कि हिमालय का निर्माण जो हुआ वो बाद में हुआ, पहले वहाँ पे 33 सागर था। जब हिमालय का निर्माण जब यहाँ पे नीचे से जब ये हिस्सा आया भारत का, भारतीय प्लेट जब आई, ठीक है, जब भारतीय प्लेट यहाँ पे आई, उससे पहले यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से से नदियाँ बहती थी। कौन कौन सी नदियाँ बहती थी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। इसीलिए इनको कौन सी नदी कहा जाता है? पूर्ववर्ती, क्योंकि ये हिमालय के निर्माण से पहले भी बहती थी, ठीक है। जब प्रायद्वीपीय भारत टकराया नहीं था एशियन प्लेट से, एशियन प्लेट कहेंगे ऊपर वाले हिस्से को, ठीक, जब नहीं टकराया था उससे पहले भी वहाँ पे नदियाँ बहती थी, ये नदियाँ, इसीलिए इनको पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है, ठीक है। और निम्न में से, इसका क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन सी नदियाँ पूर्ववर्ती हैं? गंगा, सिंधु, ठीक है, या नहीं है निम्न में से कौन सी पूर्ववर्ती नहीं है? 3 ऑप्शन इसके होंगे, एक ऑप्शन किसी और का होगा, या फिर है कौन सी पूर्ववर्ती है, तो 3 नदियाँ कोई और होंगी, एक ये होगा। क्लियर हो गया भैया? अरे समझ में आया? ठीक है। अगला है भारत में अपवाह तंत्र। भारत में जो ये अपवाह तंत्र है, इसको 2 भागों में बांटते हैं हम। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। भारत के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक। एक तो है हमारा कौन सा? उत्तर भारत की नदियाँ। कौन सी नदियाँ? उत्तर भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियों का मतलब ये वाली जो नदियाँ हैं, जो इस एरिया में नदियाँ बह रही हैं ऊपर की तरफ को, ठीक, या फिर इधर से इधर को भी बह रही हैं, ये हो गई उत्तर भारत की नदियाँ। और एक है कौन सी नदियाँ? दक्षिण भारत की नदियाँ जो बहती हैं, ठीक। कहाँ की नदियाँ? दक्षिण भारत की नदियाँ, ये लो, ये हो गया। तो भारत का अगर हमने अपवाह तंत्र पढ़ना है, हमने 2 भागों में बांटना है उसे। पहले हमने सब ऊपर वाली नदियाँ पढ़ लेनी है, ये ठीक, उत्तर भारत की नदियाँ पढ़ लेनी है। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ या दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिणी भारत का अपवाह तंत्र, ठीक, और नंबर 2 उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र। 2 भागों में बांटा। क्लियर हो गया भैया? अरे सही है। अब बात करते हैं किसकी? सबसे पहले उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र? उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र, ठीक। उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र माने हिमालयी अपवाह तंत्र, क्योंकि उत्तर भारत में जितनी भी नदियाँ बहती हैं सब कहाँ से बहती हैं? हिमालय से बहती हैं। कहाँ से बहती हैं? कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। नहीं निकलती क्या? अरे उत्तर भारत की जितनी भी नदियाँ हैं सब कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं, ठीक। तो अधिकांश नदियाँ, 100% भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो ऊपर को बहती हैं ये हिमालय से कहाँ निकलती हैं? ये ना निकलती, ये हिमालय की नदियों की सहायक जरूर बन जाती हैं, ठीक। हिमालय
कि अपवाह तंत्र में पहला पॉइंट ये है कि उत्तर की अधिकांश नदियाँ हिमालयी हैं, हिमालय से ही निकलती हैं, अधिकांश हैं, ना कि 100% हैं। ठीक। दूसरा, तीव्र गति, इनकी गति कैसी है? तीव्र है। जब ये हिमालय से निकलती हैं, जब ये नदियाँ हिमालय से आएंगी, पर्वतों से आएंगी, तो इनकी गति क्या होगी? तीव्र होगी। नहीं होगी क्या? तीव्र का मतलब तेज। भाई जब पहाड़ में जब नदी बहती है कोई, तो वो बड़ी ज़ोर से बहती है, बहती नहीं बहती है? अरे बड़ी ज़ोर से बहती है, मतलब पूरी आवाज़ करते हुए। अगर उसमें कोई बह गया तो एक बार दर्शन देता हो, ऐसे टाटा बाय बाय ना। अरे एक ही बार तो दिखता है, दोबारा ना दिखता, वो एक ही बार दिखेगा बस अगर बह गया कोई पर्वतीय नदी में। और अगर मैदान में वो नदियाँ यहाँ पे आके बह रहा है कोई व्यक्ति, ये यहाँ पे बहेगा, तो वो फ़ोन पे बात करते हुए बहेगा आराम से ऐसे, हाँ मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ बहते हुए। उसके पीछे लोग भागेंगे, वो देख रहे हैं उसको बहते हुए। पर्वतों में कहाँ भागोगे तुम किसके पीछे, तब तक कहाँ पहुँच जाएगा वो। यहाँ पे फोर्स क्या होता है? नदी का बहुत ज़्यादा होता है पर्वतों में, होता ही नहीं होता है। और मैदानों में फोर्स क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। आदमी फ़ोन पे बात करते हुए बह सकता है आराम से, है पापा मैं बह रहा हूँ, यहाँ को पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पे, तुम इधर को आ जाओ, ये रास्ते से आ जाओ, यहाँ पे पकड़ लो मेरे को। और पर्वतों में कहाँ बह गया, ना पापा देखेगा ना नाना देखेगा, कोई नहीं देखेगा उसको। ठीक। उसके बाद जो है, इसके बाद यानी कि यहाँ की नदियों का अपवाह जब ज़्यादा तेज़ है, तीव्र है, तो नदियाँ क्या करती हैं? कटान करती हैं। जब अपवाह जिसका वेग ज़्यादा होता है वो क्या करती हैं? कटान करती हैं। क्या करती हैं? कटान। कटान समझ में आया? क्षरण करती हैं, क्षरण। यानी कि अपने साथ क्या लेके आती हैं? मिट्टी। जैसे यहाँ से बीच में से कोई नदी आ रही है, माना कि इस पहाड़ी के बीच से नदी आ रही है, तो नदी क्या करेगी? इसी पहाड़ी को एक दिन, इस पहाड़ी के यहाँ से बह रही है ऊपर, ऊपर होते 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 एक दिन ये पहाड़ी को 2 भागों में काट देगी। ये काटेगी नहीं काटेगी? अरे हर साल बाढ़ में नदी का रंग देखा होगा आपने, मिट्टी पत्थर अत्थर सब बहा के ले आ रही है। तो एक दिन वो नदी यहाँ बहने लग जाएगी। एक पूरा एक समय में यहाँ बहती थी और एक समय में अब यहाँ बहने लगी है। ठीक है, क्योंकि उसका प्रवाह क्या है? तेज है। क्या मैदान में भी ऐसा होता है? मैदान में कटान नहीं होता है। नदी जहाँ बह रही है, मुश्किल से जब कोई बाढ़ आती है तो नदी थोड़ा सा लेवल, क्या अब यहाँ पे लेवल गिरने का कारण ये होता है, जो यहाँ पे खनन होता है, खनन कारण होता है, नदी कारण नहीं है। खनन के कारण नदी का लेवल क्या होता है? नीचे जाता है। अन्यथा नदी कहाँ बहा के ले जाएगी अपने साथ? मिट्टी, यहाँ कुछ ना ले जाती है। और ये पर्वतीय एरिया में क्या होता है? तीव्र कटान होता है। तो क्या है कि तीव्र गति से घाटी गहरी हो जाती है। तीव्र गति के कारण इसकी घाटी क्या हो जाती है? नदी की गहरी हो जाती है। ये पूरा ऐसे गहरे में बह रही है नदी। आया समझ में? अरे पहाड़ी एरिया में जब हम कोई नदी देखते हैं तो वो नीचे घाटी में बहती है, ऐसे देखना पड़ता है। ठीक, क्लियर हो गया? अगला, ये नदियाँ अपने साथ अवसाद लाती हैं। अभी यही तो कहा कि ये पहाड़ों को काट काट कर अपने साथ क्या लाती है? अवसाद। अवसाद माने मिट्टी, पत्थर, ठीक है, ये सब चीज़ें लेके आती हैं। और ये सब चीज़ें लाके कहाँ इकट्ठा कर देती हैं? मैदान में करती हैं। उस मैदान को क्या कहते हैं जहाँ पे इकट्ठा करती हैं? क्या कहते हैं उसे? कौन सा प्रदेश कहते हैं? भाबर कहते हैं। अरे जहाँ पर ये सबसे पहले हिमालय से नदी जो है सबसे पहले मैदान में आती है, मैदान में इसका फोर्स कम हो जाएगा तो पत्थर अत्थर सब वहीं अटक जाते हैं, वहीं अटकते हैं, तो उसे कहते हैं भाबर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? तो ये नदियाँ अपने साथ अवसाद लाती हैं, मिट्टी लाती है। हिमालय पर्वतों को काट काट के हर साल मिट्टी लेके आती हैं। ठीक, अवसाद लाती हैं और उस अवसाद को कहाँ जमा कर देती हैं? मैदान में। क्योंकि मैदान में उसका फोर्स क्या होता है? नदी का कम हो जाता है। मैदान में जब फोर्स कम हो जाएगा, नदी का पूरी ताकत ही खत्म हो जाएगी नदी का, तो पहाड़ वो जो पत्थर हैं वो बहा के ले जा सकती है? उनको नहीं ले जा सकती है। मिट्टी को भी नहीं ले जाती। जो मुलायम सी मिट्टी होती है वो जाती है थोड़ा बहुत बह के, तो तब जाके तब तराई क्षेत्र बनता आ गया मुलायम मिट्टी का, यहाँ एक पत्थर ना मिले नीचे खोदने से। ठीक, मैदान में जमा कर देती है। और जो ये उत्तर भारत का मैदान है, ये जो उत्तर भारत का मैदान बना हुआ है, ये भी सब किससे बना हुआ है? इसी अवसाद से बना हुआ है। किस अवसाद से? हिमालयी नदियों के अवसाद से, या हिमालयी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। आया समझ में? अरे पीछे समझ में आ गया? ठीक, अगला, ये नदियाँ 12मासी हैं। 12मासी माने हमेशा बहने वाली नदियाँ हैं। जबकि जो हम दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, यहाँ से नीचे वाली जो नदियाँ हैं, ये 12मासी नदियाँ नहीं हैं। 12मासी माने होता है कि हमेशा बहने वाली, 12 महीनों जिन नदियों में पानी होता है। हिमालय की नदियों की विशेषता ये है कि नदियों में 12 महीने क्या होता है? पानी होता है। ठीक, तो 12 महीने इनमें पानी होगा। क्यों? कारण क्या है 12 महीने पानी होने का? नंबर 1 तो ये पानी जो इनको मिलता है वो ग्लेशियर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ग्लेशियर मतलब बर्फ़ के पिघलने से पानी मिलता है। किससे मिलता है? तो बर्फ़ पिघलते रहेगी ग्लेशियर से, कभी ख़त्म नहीं होता उसका पिघलना, तो पानी मिलता रहता है, पानी मिलता रहता है। इसलिए जैसे अलकनंदा नदी हो गई,
गंगा नदी हो गई, यमुना हो गई, ये सब कैसी नदियाँ बारहमासी हैं कि नहीं है? क्यों? कारण क्या है कि इनको जो पानी मिलता है वो किससे मिलता है? बर्फ। एक समय में ऐसा होता है कि इनका थोड़ा लेवल पानी का कम हो जाता है, तब तक क्या हो जाती है, ऊपर से बारिश हो जाती है, फिर से नदियाँ फिर उफान पर होती हैं, होती है नहीं होती हैं? तो दो कारण हैं। नंबर एक, बर्फ़ के पिघलने से इनको पानी मिलता है, और जब इनका लेवल कम होता है उसमें वर्षा हो जाती है, वर्षा से इनको पानी मिलता है। ठीक है, इन नदियों को किससे मिलता है? वर्षा से पानी मिलता है। ठीक। अगला, ये नदियाँ भी आकार की घाटी बनाती हैं। ये नदियाँ किस आकार की घाटी बनाती हैं? भी आकार। भी आकार ये है भी। ठीक है, अब क्या हुआ, भी आकार की घाटी कैसे हुआ? ये भी है ना अंग्रेजी का भी। ठीक है, अब ये नदी ये पहाड़ी एरिया में बनाएगी भी आकार की घाटी, ना कि मैदान में बनाएगी। ठीक, ये नदी आ रही थी बेचारी, इधर से गिरी, इधर से आई, आगे मिल गया इसको, यहाँ पे पर्वत खड़ा है, लो भैया। अब ये नदी क्या होगी, इधर को ही मुड़ जाएगी, किनारे को मुड़ जाएगी, नहीं मुड़ेगी क्या? अरे यार, एक नदी जो है यहाँ से, मेरे यहाँ से बह के जा रही है आगे को, आगे पर्वत खड़ा है, तो नदी क्या हो जाएगी, इधर को कटेगी या इधर को कटेगी? इधर को भी कट सकती है। अरे कटेगी ना कटेगी, पर्वतीय एरिया में यही तो होगा। तो जब वो इधर से इधर को गई, इधर को गई, तो क्या बन गया ये? क्या कैसा आकार बन गया? भी आकार बन गया। इधर को भी कट गई तो कैसा आकार बना? भी बन गया। और दोनों में कट गई ऐसे ऐसे तो डब्लू बन गया, डब्लू आकार की घाटी है, नहीं बन गया क्या? एम आकार की घाटी या डब्लू आकार की घाटी। पर्वत से टकराकर एक भाग, लेकिन होता नहीं है ऐसा, पर्वत से टकराकर दो भागों में बट गया, कि इधर को बह गया कि इधर को बह गया, ऐसा नहीं होता, एक ही तरफ को बहेगी। ठीक है, तो उसी को कहते हैं कौन से आकार की घाटी? भी आकार की घाटी। ठीक, जब कोई नदी बहती है, आगे पर्वत लग गया, तो नदी अपना मार्ग क्या कर लेगी, दूसरी तरफ को बदलेगी, तो कौन से आकार की घाटी बनेगी? भी आकार की घाटी। ठीक। अगला, ये क्या करते हैं, महाखड्डों का निर्माण करती हैं। जो हिमालयी नदियाँ हैं महाखड्डे बना रही हैं, ये बनाया महाखड्डा, खड्डा बनाया, खड्डा। यो देखो कितना भयंकर, पहले नदी यहाँ बह रही थी और अब ये नदी यहाँ पे बह रही है, तो इसने बनाया इतना भयंकर खड्डा। बनाया नहीं बनाया? अरे बनाया ना। तो यही तो है गार्ज। अब जहाँ यहाँ बह रही थी, अब ये पूरा ऐसा है, ये अगर यहाँ से कोई गिर गया नीचे तो सीधा यहाँ जाके रुकेगा वो, और कहीं नहीं अटकेगा, सीधा ऐसे बना रखा है नदी ने पूरा। ऐसे भी नहीं काटा उसने, सीधा ऐसे काट रखा है सीधे में। ठीक है, ऊपर से यदि देखेगा कोई, अगर गिर गया तो सीधा उसे नदी में पहुँचना है, फिर कहीं पर नहीं अटकेगा वो। आगे समझ में गार्ज? अरे गार्ज क्या होता है, जब कोई नदी अपने घाटी में बहती है तो उसी को गार्ज कहते हैं। गार्ज माने गड्ढे में बहती है। जब कोई नदी पूरा कटान करके, नदी ने पूरा कटान कर लिया है, अब नीचे गड्ढे में बह रही है, वो वही तो गार्ज है। आया समझ में गार्ज? क्या है गार्ज? अरे गड्ढे में बह रही है नदी। अब आप ये सोचोगे कहीं गड्ढे में जा रही है, न गड्ढे के अंदर जा रही है, नहीं, अरे नीचे चली गई है, पर्वत पे ना बह रही है। अब वो पर्वत को काट के वो पर्वत के तल पे बह रही है, ऐसे, वही है गार्ज में बहना। क्या है वो? गार्ज में बहना। ठीक, तो महाखड्डों का निर्माण करती है। महाखड्डों को तो गार्ज कहेंगे नहीं कहेंगे? अरे गार्ज मतलब महाखड्डे। ठीक है। अगला, विसर्पण करती हैं और सर्पाकार मार्ग का निर्माण करती हैं। कहाँ पे करती हैं विसर्पण? ये जब ये मैदानों में पहुँचती हैं तो ये जो अपने साथ मिट्टी लेके आती है, मिट्टी कभी कभी क्या होता है कि बाढ़ आती है, मिट्टी लेके आती है, मिट्टी आगे लग जाती है, क्योंकि मैदान में इनका पावर क्या होता है, नदियों का बढ़ जाता है, कम हो जाता है? पूरा ही कम हो जाता है। अपने साथ मिट्टी लेके आई नदी, तब तक पता चला मिट्टी आगे से लग गई। अब नदी उसे धकेलने की कोशिश करिए, लेकिन इतनी क्षमता है नहीं, तो नदी क्या करेगी, फिर इधर को मुड़ जाएगी। फिर तब तक इधर को थोड़ी आगे गई। ये नदी है, ये नदी इधर से आ रही थी, इसने यहाँ पे क्या किया, मिट्टी अपनी लाई हुई मिट्टी ना बहा पाई है, क्योंकि इसका फोर्स कम हो गया। फिर ये नदी क्या करेगी, इधर से इधर को मुड़ जाएगी। मुड़ेगी नहीं मुड़ेगी? फिर इधर को पता चला, फिर यहाँ पे मिट्टी हो गई, लो, फिर ये नदी इधर को मुड़ जाएगी। मैदान में ऐसे ही तो होता है, फिर यहाँ पे मिट्टी इकट्ठा करेगी, फिर इधर को ऐसे ऐसे मुड़ते रहेगी। ये नदी का फोर्स कम होगा। तो यहाँ पे नदियाँ जो होती हैं ऐसे चलती हैं। कैसे चलती हैं देख लेना, ठीक है? नहीं चलती हैं क्या? चलती है, ठीक हो गया। सर्पाकार मार्ग में ही चलती हैं यहाँ की नदियाँ। ठीक। हिमालयी नदियाँ जब मैदानों में प्रवेश करती हैं तो अपने द्वारा लाई गई मिट्टी को नहीं बहा पाती हैं। वो मिट्टी को ना बहा पाने के कारण उनका मार्ग क्या होता है, चेंज हो जाता है, जिससे किस मार्ग का निर्माण होता है, सर्पाकार मार्ग का निर्माण होता है। किस मार्ग का निर्माण होता है? सर्पाकार। और उसी को कहते हैं विसर्पण। जब ये मैदानों में पहुंचती हैं तो क्या करती हैं, ये विसर्पण। समझ में आ गया विसर्पण? अरे सर्प करता है विसर्पण, ऐसे ही अब। ठीक, यही है विसर्पण। आ गया समझ में? ठीक। अगला है, खत्म हो गया सारा है, सारा खत्म। तो यह है हिमालयी नदियों की टोटल विशेषताएं। ठीक। हिमालयी नदियों की टोटल विशेषता क्या होगी? उत्तर भारत की अधिकांश नदियाँ क्या हैं? अरे बता दो एक बार, उत्तर भारत की अधिकांश नदियाँ क्या हैं? उत्तर भारत की अधिकांश नदियाँ क्या हैं? हिमालयी हैं। ठीक।
और ये तीव्र गति से क्या हो रही है, अपनी घाटी का निर्माण कर रही हैं। तीव्र गति से बहती हैं और गड्ढू का निर्माण करती है। अपने साथ क्या बहा के लाती है, अवसाद बहा के लाती हैं। और कहाँ जमा करती हैं उस अवसाद को, मैदान में। अवसाद को मैदान में जमा करेगी तो अपना रास्ता क्या कर लेगी, वो बदल लेगी। कैसे मार्ग का निर्माण होगा, सर्पाकार। ठीक हो गया। उत्तर भारत का मैदान किन नदियों ने बनाया है, उत्तर भारत का मैदान किन नदियों ने बनाया है, हिमालयी नदियों ने, ना कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों ने। हिमालयी नदियाँ कैसी नदियाँ हैं, 12मासी। इनमें 12 महीनों जल रहता है। क्यों रहता है 12 महीने जल, क्योंकि इनको 2 स्रोत से जल प्राप्त होता है। नंबर 1 ग्लेशियर से, और नंबर 2 वर्षा से इनको जल प्राप्त होता है। ठीक। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उनको ग्लेशियर से जल प्राप्त नहीं होता है। वहाँ कोई ग्लेशियर होते ही नहीं है प्रायद्वीपीय भारत में, हिमालय तो एरिया है नहीं वो, तो उनको केवल वर्षा का जल प्राप्त होता है। जिस समय वर्षा होगी उसी समय उन नदियों में क्या होगा, पानी होगा। ठीक हो गया भैया। अगला, महाखड्डू का निर्माण करती हैं, गार्ज का भी निर्माण करती हैं। ये अपनी घाटी में बहती हैं तो क्या बनाएंगी, ये महाखड्ड बनाएंगी। ये बनाया महाखड्ड नदी ने, पहले यहाँ बहती थी अब यहाँ बह रही है, या गार्ज बनाया। अगला, विसर्पण करती हैं, सर्पाकार मार्ग का क्या करती हैं, ये निर्माण करती हैं। ठीक। अगला, पूर्ववर्ती नदी किसे कहेंगे, वही नदियाँ जो हिमालय की उत्पत्ति से भी पहले से बहती आ रही है उनको कहते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। कौन कौन सी हैं वो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ठीक है। अगला, अपवाह किसे कहेंगे, अपवाह किसे कहेंगे, वाहिकाओं के निश्चित दिशा में प्रवाह को क्या कहेंगे, अपवाह। अरे वाहिका नहीं आ रहा है ना तो नदियों का कह दो। नदियों का निश्चित दिशा में प्रवाह, बहना कह दो, प्रवाह भी मत कहो, बहना। नदियों का निश्चित दिशा में बहना क्या कहलाएगा, और नदियाँ हमेशा निश्चित दिशा में ही बहती हैं, कभी इधर उधर को नहीं बहती हैं। ठीक। और नदियों के जाल को क्या कहेंगे, बहुत सारी नदियों के जाल को अपवाह तंत्र कहेंगे। क्लियर हो गया। अब हम कल को पढ़ेंगे कौन सा नदी तंत्र, हिमालय के जो नदी तंत्र हैं वो 3 भागों में है। नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र, नंबर 2 गंगा नदी तंत्र, और नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक हो गया। अरे ठीक है। ठीक। किसी का फोन हो